हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो मित्रों, आज का जो पहला क्वेश्चन है एलपीपी का, ये ध्यान से देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भैया ये जो एक फंक्शन है इसको मिनिमाइज़ करना है। ये हमें कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। देखो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। एक है जी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, एक है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और एक है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 5 कंस्ट्रेंट हमको दे रखे हैं, 5 इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं। ये पूछ रहा है इसमें से रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जिनको मैं क्वेश्चन में से हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन में से हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। इसके बारे में बात कब करेंगे? बाद में। पहले ज़रा देखो आप इसको और इसको देखो ध्यान से, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता चलेगा मित्रों। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है बस कि भैया x ये कह रहा है 6 से बड़ा है, ये कह रहा है 0 से बड़ा है। तो भैया जब 6 से बड़ा है तो 0 से तो अपने आप ही बड़ा हो गया। तो अगर सिर्फ इतनी बात कह दूँ तो ये तो कह दी मैंने, है कि नहीं? अगर मैं सिर्फ ये बात कह दूँ और ये ना कहूँ तो भी ठीक है। भाई अगर कोई बंदा ये दोनों बातें कह रहा है कि x 6 से भी बड़ा हो 0 से भी बड़ा हो, तो दोनों बातें कब सेटिस्फाई होंगी? जब वो 6 हो या 6 से बड़ा हो, है कि नहीं? तो इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा इसके बिना भी, है ना? इसके बिना भी काम चल जाएगा। सेम बात यहाँ पे है। ये कह रहा है वाई 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों कब सेटिस्फाई कर जाएंगे? जब वाई 2 से बड़ा होगा, है ना? 2 से बड़ा होगा तो 0 से तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो ये भी नहीं कहूँगा तब भी बात चलेगी। तो भैया 2 तो ये हो गए, है ना? ये दोनों रिडंडेंट है, इनको नहीं लूँगा, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन दोनों की जगह क्या करो, ये दोनों ले लो बस। कई बच्चे सोचते हैं इनको हटा देते हैं जी, ये ले लेते हैं। अब अगर इनको हटा दिया और ये ले लिए, ये तो बस ये कह रही है कि x और y 0 से बड़ा है। अगर x को 1 ले लूँ और y को 1 ले लूँ तो ये थोड़ी हुए सेटिस्फाई, नहीं हो पाए ना। तो इसीलिए इनको नहीं लेंगे हम, इनको लेंगे ज़रूर भैया। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो इन्होंने फिर से क्या कहा है कि भैया x की मिनिमम वैल्यू 6 है और y की मिनिमम वैल्यू 2 है। एक बार इसमें रख के देखो आप दोनों की मिनिमम वैल्यू। ये जो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, आप क्या करो, ये जो x की लीस्ट वैल्यू 6 है यहाँ पे रखो ज़रा, और ये जो y की लीस्ट वैल्यू 2 है ये भी रखो ज़रा इधर। देखो ज़रा क्या हो रहा है। 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, है ना? कि भैया हमने x और y की लीस्ट वैल्यू ली तब भी सेटिस्फाई कर गई, इसको, इस कंस्ट्रेंट को कर गई। यानी कि अब कोई भी वैल्यू लूँगा, x की कोई भी वैल्यू 6 से बड़ी और y की कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी, वो भी पक्का सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि हम चाहते हैं x और y की वो वैल्यूज़, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी ये रिजल्ट 10 से बड़ा आना चाहिए या 10 आना चाहिए। तो हमने लीस्ट वैल्यू जब ली तब भी वो 10 से बड़ा आ रहा है। अब कोई और बड़ा नंबर लूँगा तो पक्का 10 से बड़ा आएगा। यानी कि ये वाला जो है ना, ये इन सब को अपने आप सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन सब को नहीं लूँगा तब भी काम चल जाएगा कि भैया ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, जब मैं x को 6 या उससे ज़्यादा और y को 2 या उससे ज़्यादा लूँगा तो ये सभी को अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये दोनों लेने ज़रूरी है, बाकी नहीं भी लूँगा तो काम चल जाएगा। तो आंसर बी हो गया जी, इनको हटा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो मित्रों, ये क्या क्वेश्चन है? ये तो लड्डू क्वेश्चन है यार, ये तो 11th में भी करा होगा आपने। इसमें क्या है? कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्राफ पे क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? भैया ग्राफ की तो नॉलेज बेसिक इतनी आपको होगी ही कि मेरे भाइयों, ये है अपना x एक्सिस, है ना? ये है y एक्सिस, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये एरिया है कि नहीं भाई? ये पूरा जो एरिया अगर आप देखो तो इस पूरे एरिया में x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव होता है, या इस लाइन पे देखो तो 0 होता है। इतना आपको ज्ञान होना चाहिए मेरे भाइयों कि ये जो लाइन है, ये जो अपना y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0। भाई y एक्सिस खुद भी तो क्या है? एक लाइन है ना, इसकी भी तो कोई इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0, आपने पढ़ा ही होगा। और इसके इस साइड अगर आप चले जाओ, राइट साइड, क्या करो जी, राइट साइड अगर आप चले जाओगे तो सब जगह x क्या है? पॉजिटिव। यानी इस पूरी लाइन पे x 0 है और इसके इधर राइट साइड पे पॉजिटिव है। वही तो हमको को चाहिए, वही तो चाहिए ना। क्या चाहिए? कि x या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो हमें क्या मिल गया?
ये कह रहा है हाफ प्लेन ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। गलत बात जी, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस तो ये है, यहाँ पे तो एक्स नेगेटिव होता है, तो भैया पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हाफ प्लेन ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, ये भी गलत है, पूछो क्यों। ये कह रहा है जी राइट में जो प्लेन है वो ले लो, वाई एक्सिस के राइट में, पर वाई एक्सिस को मत लो। क्यों नहीं लो भाई, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और एक्स जीरो तो अपने को चलेगा, बोला है ना, जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तो जीरो भी तो चलेगा, तो वाई एक्सिस को इंक्लूड करना है। ये कह रहा है एक्सक्लूड करो, गलत। ये कह रहा है हाफ प्लेन ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस इंक्लूडिंग वाई एक्सिस, अब सही है, अब सही है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो भैया क्या पूछ रहा है, कह रहा है इससे कौन सा रीजन रिप्रेजेंट होता है। अबे ये तो भाई आसान ही बात हो गई ना, बहुत ज़्यादा, दोनों पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये तो पूरी दुनिया को पता है कि भैया दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। सिंपल था ना। बढ़ते हैं आगे। ये देखो भाई ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है ये कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं आपको फिजिबल रीजन के, ठीक है, कोई एलपीपी है जिसके आपको कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं फिजिबल रीजन के, ये जेड गिवन है जिसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना। तो इन सभी पॉइंट पे पहले आप जेड की वैल्यू निकाल लो, बाकी क्वेश्चन तो बाद की बात है। कि भैया पॉइंट है एक तो 0 0, एक है 0,40, एक है 20,40, एक है 60,20, एक है 60,0, ठीक है। इन सभी पे आप z की वैल्यू निकाल लो। देखो 0 0 आप अगर z में पुट करोगे रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना भाई, x और y को 0 0 डालेंगे तो 0 आएगा। 0,40 आप यहाँ पे रखोगे तो 120 दिख रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे ना आराम से। 20,40 आप इसमें पुट करोगे तो 80 + 120 यानी 200 आ जाएगा, है ना। फिर 60,20 आप इसमें पुट करोगे तो 240 + 60 300 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद ये पुट करेंगे अगर हम यहाँ पे तो 240 आएगा। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख गई आपको z की, 300, ठीक है ना, ये अपने को मैक्सिमम दिख गई। अब वो पूछ रहा है कॉलम ए और कॉलम बी की क्वांटिटी को कंपेयर करो। कॉलम ए की वैल्यू क्या दिख रही है, 300, बी की दिख रही है 325, कौन बड़ा है जी, कॉलम बी बड़ा है, बस ख़त्म, वही बताना है अपने को। क्वांटिटी इन कॉलम बी इज़ ग्रेटर, हो गया जी क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों ये 5th 6th और 7th तीनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्या पूछ रहा है पहला कि भैया ये आपको एक एलपीपी का ग्राफ बना के गिवन है, ठीक है ना, पूरा ग्राफ बना हुआ है और ये आपको फिजिबल रीजन भी गिवन है, तो आपको कॉर्नर पॉइंट तो खुद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, सारे कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं। क्या क्या है भैया, 0 0, 0,8, 4,10, 6,8, 6,5, 5,0, ठीक है ना। ये हमारे फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट हो गए सारे, और ये अपने को z गिवन है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी पे z की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो आपको दिख रहा है z भी 0 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 0,8 रखेंगे तो आपको दिखेगा -24 आ रहा है, -32 आ रहा है, सॉरी, है ना, -32। बच्चे सोचते हैं z नेगेटिव नहीं हो सकता, भाई कुछ भी हो सकता है, ये क्या बात हुई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हमें पता थोड़ी है z क्या है, यहाँ पे z हमको पता थोड़ी है क्या, क्या पता है z कुछ प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है ना भाई, लॉस जा रहा है इसका मतलब। तो अपना ऐसा दिमाग मत चलाना कुछ भी कि ये z पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं रिजेक्ट कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सिलेबस से इस साल वैसे इन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स काट दिए हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे तो हम फिर भी डिसाइड कर सकते हैं एक्स वाई को देखते हुए कि एक्स कैसा हो सकता है, वाई कैसा हो सकता है, जेड कैसा हो सकता है। यहाँ आप कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो जेड कुछ भी आ सकता है, किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अब ये वैल्यू अगर हम जेड में रखेंगे तो क्या आएगा भैया, ये आ जाएगा 12 - 40 -28 दिख रहा है ना। ये यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये यहाँ पे रख के आएगा 18 - 32 यानी -14 दिख रहा है। कैलकुलेशन भाई कुछ गलत हो तो माफ़ करना, आप खुद भी ठीक कर लोगे, है कि नहीं, मैं थोड़ा कच्चा हूँ यार कैलकुलेशन में। तो ये 18 - 20 -2 दिख रहा है शायद, और ये यहाँ पे रखेंगे हम तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो भाइयों पहले तो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क कर लेते हैं, फिर ये जो पूछेगा पूछ लेगा, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ दिख रही है भैया, ये रही,
ठीक है जी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और सबसे छोटी कहाँ दिख रही है आपको, ये है ना, ये मिनिमम वैल्यू है। अब इसने क्या पूछा है हमसे कि मिनिमम कहाँ पे है z, तो मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था वो 0,8, यानी आंसर हो गया बी। ठीक है। और क्या पूछा है इसने, मैक्सिमम कहाँ पे है z, 15 है, कब 5,0 पे, है ना, ए हो गया आंसर। फिर क्या पूछा है इसने, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम, इन दोनों का सम कितना दिख रहा है भाई, -17, सही है ना, आंसर हो गया डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। देखो ये आपको कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं किसी फिजिबल रीजन के, कोई एलपीपी है जिसके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट आपको ये गिवन है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसने बोला पी और क्यू पे कंडीशंस बताओ जिसके लिए z जो है उसकी मिनिमम वैल्यू इन 2 पॉइंट्स पे होगी। अब 2 पॉइंट पे मिनिमम है मतलब दोनों पे बराबर होगी, कॉमन सेंस है भाई, 2 अलग अलग मिनिमम कैसे हो सकती हैं। अगर दोनों में से कोई भी छोटी बड़ी होगी तो छोटी वाली को मिनिमम बोलूँगा, दोनों को थोड़ी बोलूँगा। दोनों को मिनिमम बोल रहा हूँ मतलब दोनों बराबर है ना, चाहे यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहा होता या मिनिमम, बात एक है भैया, 2 पॉइंट पे अगर वैल्यू मिनिमम है तो मतलब दोनों पे बराबर है, या 2 पे मैक्सिमम है इसका मतलब भी दोनों पे बराबर है ना, क्योंकि 2 मैक्सिमम कैसे हो सकते हैं, 2 अलग अलग मैक्सिमम का मतलब क्या है, जो बड़ा है उसी को तो मैक्सिमम बोलेंगे। और अगर 2 पे मैक्सिमम है तो दोनों बराबर है, 2 पे मिनिमम है तो दोनों बराबर है, यानी z की वैल्यू इस पॉइंट पे जो आएगी और इस पॉइंट पे जो आएगी भैया वो बराबर है, बात ख़त्म। ठीक है, यानी z एट 3,0 इज इक्वल्स टू z एट 1,1, ख़त्म क्वेश्चन। तो भैया इसमें 3,0 डालेंगे, x की जगह 3 डालेंगे, आ जाएगा 3p, y की जगह 0 डालोगे, ख़त्म, इज इक्वल्स टू 1,1 डालना है अब इसमें एक्स वाई की जगह, सिंपल p प्लस क्यू आ गया, सही है। तो भैया ये इधर आके माइनस हो गया, 2p आ गया, 2p इक्वल्स टू क्यू, दिख रहा है क्या कहीं, p इक्वल्स टू क्यू बाय 2, है ना, b दिख गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों ये क्वेश्चन है, फिर से एक एलपीपी है जिसके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमें ये गिवन है और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना। तो वही क्या, सारे जो कॉर्नर पॉइंट हमें दे रखे हैं 0, 2, 3, 0, 6, 0, 6, 8 एंड 0, 5, इन सभी पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी f, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें 0,2 पुट करेंगे, 12 आ गया, सही है। फिर इसमें 3,0 पुट करेंगे, फिर से 12 आ गया। फिर 6,0 पुट करेंगे भैया तो 24 दिख गया। यार देख ही रहा है 6,8 पे भी ज़्यादा ही आएगा, है ना, करना है कैलकुलेट कर लो, 24 से तो ज़्यादा ही आएगा। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, क्यों करूँ कैलकुलेट, पेपर में टाइम ख़राब करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं तो सिखा रहा हूँ कितना भी टाइम ख़राब कर सकता हूँ, आप मत ख़राब करना। जब आपको दिख रहा है मिनिमम वैल्यू पूछी है तो भैया जब इन दोनों पे 12 आ रही है तो इन पे तो 12 से ज़्यादा ही आएगी ना, हटाओ ना इनको। इस पे भी आपको दिख रही है सीधा 30 आ रही है, इस पे भी बहुत ज़्यादा आ रही है, निकालनी है निकाल लो, कितना हो जाएगा 24 + 48, है ना, 24 + 48 72 आ जाएगी शायद। इसमें पुट करेंगे तो 30 आ जाएगा, जो भी है, अपने को मिनिमम से मतलब है। मिनिमम वैल्यू आपको 2 पॉइंट पे दिख गई भैया, 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दिख गई। अब बताया था ये थ्योरी पढ़ाते टाइम भी बताया था आपको, नहीं पढ़ी तो भैया थ्योरी वाली वीडियो देख लो जिसमें इसकी थ्योरी वगैरह समझाई है, छोटी सी 15 मिनट की वीडियो है कि भैया जब 2 पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है यानी ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है तो उन 2 पॉइंट को कनेक्टिंग जो लाइन है उस पर जितने भी पॉइंट लाए कर रहे हैं उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन जो है मिनिमम होगा, यानी इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे होगा मिनिमम, सही है। तो आंसर क्या होगा, 0, 2 ओनली गलत, 3, 0 ओनली गलत, मिड पॉइंट पे गलत, इसमें क्या कह रहा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ये सही है, आंसर हो गया डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों और बहनों, हमें बताना है कि इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो उस ग्राफ के बारे में आपको बता रहा है। तो पहले ग्राफ बना लो, पता लग जाएगा। भैया किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हो कि ये इक्वल है 6 के, है ना। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी लाइन ड्रॉ करने के कई तरीके हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे पॉइंट रख के देख लेते हैं, ऐसे बचपन में 10th में करते थे कि x को 0 रख लिया जी, y 2 आ गया, ऐसे कर लेते हैं। कुछ जो बच्चे थोड़े अब
ज़्यादा कुछ सीख चुके हैं, प्रो लेवल पे आ गए हैं, वो भैया इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो x/3 + y/2 = 1 आ जाएगा। ये बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म हमें चीख के क्या बता रही है कि भैया ये लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि ये जो लाइन है ये x को 3 पे कट करेगी, y को 2 पे। सही बात है। ये लाइन कैसे बनेगी? x को 3 पे कट करेगी, y को 2 पे, और बन जाएगी भाई कुछ ऐसी। ठीक है, x को 3 पे कट करती हुई, y को 2 पे कट करती हुई। अब जिनको आता है ना वो अभी तक सोचने लगे होंगे सर ने तो गलत कर दिया, अरे भैया यहाँ इक्वल का साइन तो था नहीं, आपने लाइन पूरी बना दी। अरे मुझे भी पता है भाई, 2 मिनट रुक जाओ। जिनको नहीं पता उन्हें सिखाना भी तो है कि भैया इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, इक्वल लेट कर लेते हैं, 6 के इक्वल है ये, फिर हम इसका ग्राफ बना देते हैं। जिनको इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो वो डब्बा बनाएंगे ना, ऐसे डब्बा कि भैया x लिया, y लिया, x को देखो इसमें 0 डालोगे तो आपको दिखेगा y कितना आ रहा है 2, और इसमें अगर आप y को 0 डालोगे तो दिखेगा x आ रहा है 3। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक 3,0, एक 0,2। इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ये रहा देखो 3,0, ये रहा 0,2। इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना देंगे, वही तो करा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं भाई 3 पॉइंट रखते हैं। अरे भाई 10th में तुम 3 रखते थे, तुम छोटे बच्चे थे, सर को तुम्हारी कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं था कि तुम 3 पॉइंट रखोगे, बाई चांस कोई गलत रखोगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी भाग जाएगी, पता लग जाएगा गलत रखे हैं। ठीक है ना, बाकी सही रखे हैं तो 2 पॉइंट से तो लाइन वही बनेगी, चाहे आप 50 भी पॉइंट रख लोगे, जब सही हैं तो लाइन तो वही बनेगी ना। तो 2 काफ़ी रहते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन बना दी। अब चलते हैं इनइक्वालिटी की ओर। बेटा ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये ग्राफ पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, पर ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी। जब हम किसी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या करती है, ये जो हमारा प्लेन है उसको 2 हिस्सों में तोड़ देती है, 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया। ठीक है, हर इनइक्वालिटी प्लेन को 2 हाफ में डिवाइड करती है, जिसमें से किसी एक हाफ को वो रिप्रेजेंट करती है। या तो ए वाले हाफ को रिप्रेजेंट करेगी, कहने का मतलब है या तो ये सारे कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे या तो ये सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। इन दोनों में से कोई एक करेगा, कोई एक हाफ ही सेटिस्फाई करेगा। कौन सा करेगा वो कैसे देखते हैं भैया, किसी भी हाफ में से कोई भी एक पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दो, या तो नीचे वाले हाफ में से कोई पॉइंट उठा के पुट कर दो, या तो ऊपर वाले हाफ में से। लाइन का पॉइंट पुट मत करना, वो कोई फ़ायदा नहीं है पुट करने का। ठीक है, नीचे का या ऊपर का पुट करना है कोई पॉइंट। अब जनरली लोग क्या करते हैं 0 पुट करके चेक करते हैं, उनको आदत बनी होती है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप 0 रखो, आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो अपर हाफ या लोअर हाफ में से। अब जैसे हमने इसमें 0 पुट किया तो आ रहा है 0 > 6, है ना, जो कि बात गलत है। 0 6 से बड़ा तो नहीं होता। तो हमने देखा ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा और ये पॉइंट इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है इस एरिया में, तो इस एरिया का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप रख के देख सकते हो कुछ भी। देखो जैसे आप ये ले लो 1,0, अगर आप 1,0 इसमें रखोगे, देखो क्या आ रहा है 2 > 6, नहीं कर रहा ना सेटिस्फाई। भाई इस एरिया का एक भी पॉइंट नहीं कर रहा तो कोई भी नहीं करेगा, गलत एरिया भैया, सेटिस्फाई ना कर रहा है, ये नहीं कर रहा। और देखो पहला ऑप्शन इसी के साथ गलत हो गया। ये कह रहा था हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, ये वाला जो हाफ है जिसमें ओरिजिन है वो कहाँ कर रहा है सेटिस्फाई, ये तो गलत ही हो गया है ना, ये तो गलत है। अब बात आई ऊपर वाला एरिया, जब ये गलत है तो ये अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि इनइक्वालिटी है तो दोनों में से एक तो पक्का सही होगा ही होगा, तो ऊपर वाला सही हो गया। बेशक आपको चेक करना है, आप ऊपर से भी कोई पॉइंट रख के चेक कर सकते हो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे लाई कर रहा हो, कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट उठा सकते हो आप। जैसे ये देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना 3,2, रख लो आप, इसमें रखना है तो आपने कितना आ जाएगा, देखो 12 आ जाएगा, 12 > 6, सही है ना। तो ये वाला हमारा एरिया सेटिस्फाई कर रहा है ना, अपर हाफ जिसमें ओरिजिन नहीं है, जिसमें ओरिजिन नहीं है। अब ये तो हो गई शेडिंग की बात कि भैया ये एरिया सही है कि ये। दूसरी बात एक और है कि अगर तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सब भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। सही बात है ना, इक्वल का साइन होता तो करते सेटिस्फाई, किंतु यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो लाइन पे जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे भैया। तो इस हिसाब से इसका ग्राफ बनाते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए था, हमको लाइन को डॉटेड बनाना चाहिए था। डॉटेड लाइन अपने आप में क्या दिखाती है कि हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, मतलब ये इस पे जो पॉइंट है वो लाइन नहीं कर रहे, इस पर सिर्फ ऊपर का एरिया है कि एक्चुअल में लाइन है ही नहीं।
वो तो बस हमको हाफ में डिवाइड करना था, शेडिंग दिखानी थी, तो हमने एक बाउंड्री बना ली, पर ये लाइन नहीं है, मतलब इस लाइन के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। इक्वल का साइन होगा तो लाइन वाले कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे जो लाइन पे लाई कर रहे हैं, इक्वल का साइन नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर वाला हाफ प्लेन है यही कोऑर्डिनेट आपको सेटिस्फाई यहाँ पे करेंगे, ना तो लाइन वाले कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे ना ही नीचे वाले। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, हाफ प्लेन नीदर कंटेन्स द ओरिजिन, ठीक है जी, यानी ऊपर वाला हो गया। नोट द पॉइंट ऑन द लाइन, सही बात है, इस लाइन पे जो पॉइंट है वो भी नहीं लेने, ये वाला प्लेन भी नहीं लेना, मतलब ऊपर का हाफ लेना है, सही है, बी आंसर हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है ना। पहले हम इस लाइन का ग्राफ बना लेते हैं, कैसे बनाते भैया कि x + 5y = 6 लेट कर लेते हैं ना, ये इनइक्वालिटी थोड़ी देर के लिए हटा दो। अब इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, मुझे तो यही पसंद है, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से फटाफट ग्राफ बना लेता हूँ। दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया जी, ये आ गया। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई? अरे भाई इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a + y/b = 1, ये होती है ना। तो ये कहाँ है ऐसी, तो ये 5 हटाना है, इसको नीचे ले आता हूँ, है ना। तो x/6 + y/6/5 बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। बस अब इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे भैया, अपने x और y एक्सिस बना देंगे, बना दिए जी x और y एक्सिस। x और y एक्सिस बनाने के बाद क्या करेंगे, x को 6 पे काटेंगे, y को 6/5 पे काटेंगे, है ना, बन जाएगी। देखो सुंदर सी लाइन बना देंगे, कैसे बन गई कि भैया एक ऐसे लाइन बन रही है जो x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 6 पे, और y को कट कर रही है 6/5 पे। अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है मेरे भाई, है ना, इक्वल का साइन है, इसका मतलब लाइन वाले सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अब ये देखना है अपर हाफ सेटिस्फाई करेगा या लोअर हाफ, मतलब ओरिजिन वाला हाफ या दूसरे वाला हाफ, है ना। अपर लोअर मत समझा करो, वो पंगा हो जाता है। एक होता है ओरिजिन वाला हाफ, एक विदाउट ओरिजिन, ठीक है। कौन सा करेगा, वही है, 0 0 पुट कर दिया हमने, तो 0 < 6 सही है, 0 6 से छोटा ही होता है, तो ये एरिया सही है अपना, है ना, नीचे वाला एरिया सही है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ख़त्म। तो ये क्या कह रहा है, शेडेड रीजन कौन सा होगा, टू द ओरिजिन साइड ऑफ दिस, इस लाइन के ओरिजिन साइड पे, है ना। ये कह रहा है टू द नॉन ओरिजिन साइड, ये तो गलत हो गया। ये कह रहा है टू द ईदर साइड ऑफ दिस, इसकी किसी भी साइड पे, ये क्या बात हुई भाई, ओरिजिन वाली साइड ही सही है ना, ये थोड़ी है कोई भी एरिया चलेगा, सी सही है, ओरिजिन वाली साइड सही है ना, डी भी गलत है। ये कह रहा है किसी साइड पे शेडिंग नहीं होगी, हो तो रही है भाई नीचे, सेटिस्फाई कर तो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको ना मैं बिना ग्राफ बनाए भी आपको बता सकता हूँ, ग्राफ बन के थोड़ा बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है, बाकी अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हो। देखो भैया x/y > 0, तो चीख के क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों ने चीख के बता दिया, दोनों पॉजिटिव है, जो काम भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। कहाँ पे होगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप अपने कुछ ऑप्शंस तो इसी से काट दोगे। देखो ये बोल रहा है अनबाउंडेड इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड में तो जा ही नहीं सकता मैं, बी ऑप्शन गलत हो गया। बाउंडेड इन फर्स्ट हो सकता है, अनबाउंडेड इन फर्स्ट भी हो सकता है ना, चलो बी ऑप्शन तो कट गया। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं, देखो जब भी लेस देन इनइक्वालिटी आ गई तो भैया बाउंडेड ही बनेगा। क्या बनेगा, ज़्यादातर बाउंडेड ही बनता है अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट है, अगर एक्स और वाई के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो शेडिंग अंदर की तरफ ही होगी, पक्का बाउंडेड बनेगा, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे ही। अगर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी होती, सीधा है ना, देखो आप इसमें 0 0 डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसमें भी 0 डाल के देखोगे कर रहा है, यानी शेडिंग 0 की तरफ होगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी है, तो अनबाउंडेड कैसे हो सकती है, कॉमन सेंस। जब इन दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी है, अनबाउंडेड कैसे होगा, वो तो अपने आप बाउंडेड हो गया। अगर ओरिजिन से अवे होती तो खुला होता ना एरिया, अब ओरिजिन की तरफ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है तो बंद तो होगा ही होगा। देखो बना के दिखाता हूँ, देखो भैया ये लाइन क्या है, y = 6 की लाइन, ऐसे ही बनाते हैं ना इसको, y को 6 पे काट देंगे जी और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, यही है इसकी लाइन, ऐसी बनेगी ना। और इसकी शेडिंग कहाँ करनी है हमको, y < 6, 6 से नीचे तो नीचे ही होगा ना, ये ऊपर थोड़ी होगा, ये 6 है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है जी, ये लाइन अपने आप में क्या दिखा रही है, y = 6, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y = 6, हमें चाहिए y < 6, यानी इसके नीचे, ठीक है जी। ये बना दिया हमने, ये अपनी एक लाइन बन गई,
लेकिन यहाँ मुझे शेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बोला हुआ है ना एक्स वाई 0 से बड़े हैं, यहाँ थोड़ी होते हैं, यहाँ तो एक्स नेगेटिव है, तो ये एरिया तो नहीं लेना है भैया, भूल जाओ इसको। ये सही है अभी तक। इसको बनाने के बाद इन दोनों को देखते हुए बस ये एरिया सही नज़र आ रहा है, अब इसको बनाते हैं। ये कैसे बनेगा बताया तो था, 3 से डिवाइड कर दो तो x/3 + y/3 = 1 आ जाएगा, है ना। तो x को भी 3 पे कट करेंगे, y को भी 3 पे, और ऐसे लाइन बन जाएगी। बना देता हूँ, बना दूँ। x को 3 पे, y को 3 पे कट करते हुए जी ऐसे लाइन बन जाएगी। थोड़ी टेढ़ी बन गई, काम चला लो भाई। अब इसमें 0 0 रखोगे तो 0 + 0 <= 3 सही आ गया है। तो 0 की तरफ ही होगी शेडिंग, है ना। तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी मेरे भाइयों, नीचे होगी, नीचे होगी, है ना। पर करनी कहाँ है मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ और यहाँ तो नहीं कर सकता, तो सिर्फ इस एरिया में तो शेड करूँगा। अब इस लाइन के भी नीचे है और ये इसके भी नीचे ही है, तो यही तो हुआ कॉमन एरिया, बाउंडेड हो गया ना। क्योंकि नीचे कर रहा हूँ और फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने आप उसको बंद कर रहा है एरिया को। ये कह रहा है ना, ये जो 2 लाइन है भैया, ये यहाँ नहीं जाने देंगी किसी को, ना यहाँ जाने देंगी, यहीं रोक देंगी। और शेडिंग जब नीचे हो रही है तो अपने आप बाउंडेड होगी। ये दिख गया ना फिजिबल रीजन, ठीक है। वही तो मैंने बोला था कि भैया बाउंडेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बढ़ते हैं आगे। अब ये देख लो, सेम ही क्वेश्चन है भाई। ये दोनों क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चीख चीख के क्या कह दिया इन्होंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसने क्या कह दिया, अवे फ्रॉम ओरिजिन। देखो ना, इसमें आप 0 डालोगे y की जगह और x की जगह, तो ये आएगा 0 > 3। गलत है। तो 0 की तरफ शेडिंग नहीं होगी, कहाँ होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना, बाहर की तरफ शेडिंग होगी। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाहर की तरफ खुला एरिया शेड होगा, अनबाउंडेड। दिख गया जी कैसा होगा, अनबाउंडेड। आप ग्राफ बना के देखो, आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये अपना ग्राफ गिवन है हमें, ठीक है। ये जो लाइंस हमारी बनाई हुई हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इनकी इक्वेशंस भी गिवन है, ये देखो ये लिखी हुई हैं, ठीक है ना। हमको बताना है ये जो शेडिंग हुई हुई है, ये जो फिजिबल रीजन है, तो ये कैसी इनइक्वालिटीज़ रही होंगी। मतलब इसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हमें डालना है कि जो ये शेडेड एरिया उसको सेटिस्फाई करे। कि भैया जो हमारी इक्वेशन है, जैसे x + y = 8, एक ये लाइन की इक्वेशन है, एक ये है x + y = 4, एक ये है x = 5, और एक ये है y = 5। तो इनमें मैं अब साइन यहाँ पे ग्रेटर देन लगाऊँ कि लेस देन लगाऊँ, क्या लगाऊँ इन चारों में कि ये शेडिंग हो, ये फिजिबल रीजन हमें मिले, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इन लीनियर इक्वेशंस को हमको इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना है, लेस देन ग्रेटर देन लगाना है इस शेडिंग के हिसाब से। सबसे पहले इन्हें पकड़ लो, बहुत आसान है भाई। क्या पता इन 2 से ही हमारे गलत ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। पर जब तक नन ऑफ दीज रहता है ना मार्केट में, तो दिक्कत ही रहती है। अगर हमें चारों ऑप्शन दे रखे हों और मैं इन दोनों को देख लूँ, मान लो 3 में गलत आ गया, तो फिर बाकियों को चेक ही नहीं करूँगा ना। फिर भी चलो, हमें तो करना पड़ेगा, पहले इनको पकड़ते हैं। y ये है x = 5, ये रही लाइन x = 5 की। तो अब हर किसी को पता है इधर x 5 से छोटा ही होगा, है कि नहीं। तो यानी x जो है वो 5 है या 5 से छोटा है, 5 है या 5 से छोटा है। तो सिंपल कहानी हो गई, 5 से बड़ा थोड़ी ले सकता हूँ, तो इधर भाग जाएगा। ऐसे y को देख लो, y 5 की लाइन ये है और नीचे है शेडिंग, तो 5 से छोटा ही है वहाँ पे, है ना। तो <= 5। अब इनमें बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन रहता है। वैसे तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, देखो दिख रहा है x + y, इसके नीचे शेडिंग है, तो यहाँ लेस देन लगेगा साइन, मुझे तो दिख रहा है। क्योंकि दोनों x और y के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके कोफिशिएंट नेगेटिव होता है ना तो दिक्कत पड़ती है। पॉजिटिव तो सिंपल है, शेडिंग ओरिजिन की तरफ हुई है तो लेस देन ही साइन आएगा, और ओरिजिन से अवे हुई है, जैसे ये वाली लाइन है, इसकी ओरिजिन की तरफ थोड़ी हुई है, ओरिजिन से अवे हुई है ऊपर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। मुझे तो पता लग गया। फिर भी मैं आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर कर देता हूँ कि किसी को अभी भी कन्फ्यूजन रहता है भैया क्या लगाएं। एक बड़ा बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिलहाल पहले सही ऑप्शन मार्क कर दे क्या। सही ऑप्शन कौन सा है भैया, बी लग रहा है ना। हाँ बी लग रहा है। ये तो लगाना ही है ना सब में, ये तो लगाना ही है। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करी है, तो आंसर सही दिख गया बी, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन है, फिर भी मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है x + y = 4, ये लिखी हुई है। अब हमें देखना है, हमने इसमें लेस देन का साइन लगाना है क्या ग्रेटर देन। 1 मिनट लगेगा, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप दोनों साइन लगा लो, x + y <= 4, x + y <= 4, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में ना ये 0 0 पुट करके देख लो।
आपने इसमें 0 0 पुट करा, क्या आया? 0 लेस देन 4। सही आ रहा है गलत आ रहा है? 0 लेस देन 4 सही आ रहा है, पक्की बात है। पर शेडिंग इधर थोड़ी हुई है, नहीं हुई ना। अब आप इसमें क्या करो, पॉइंट पुट करके देखो। 0 + 0 ग्रेटर देन 4, ये क्या आ गया? 0 ग्रेटर देन 4। ये गलत आ रहा है, सही है ना? मतलब शेडिंग अवे करनी थी और हमने अवे ही तो करी है, नहीं समझे? अरे भाई दोनों इनइक्वालिटी लगा ली। आप ना ये शेडिड एरिया का पॉइंट पुट करके देख लो, छोड़ो। आपने दोनों इनइक्वालिटी लगा ली, ठीक है। अब ये जो हमने एरिया शेड करा, आप यहाँ का कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो, इस शेडिड एरिया का कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो, चाहे यही उठा लो, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ये क्या कोऑर्डिनेट है? ये है 0,5। ये डाल दो, जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वो सही है। ये आ रहा है 5 लेस देन 4, गलत। ये आ रहा है 5 ग्रेटर देन 4, सही है। तो ये वाली सही है, बस ठीक है ना, हो गया सिंपल। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ये इक्वेशन नहीं दे रखी होती, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। अबे नहीं दे रखी तो क्या हो गया भाई, पॉइंट तो पता है ना। ये पॉइंट दिख रखा है, ये पॉइंट दिख रहा है, 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल लोगे क्या? कई तरीके हैं इसकी इक्वेशन निकालने के। मान लो ये इक्वेशन ना दे रखी होती है आपको, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, दोनों इंटरसेप्ट पता है, तो आप x/a + y/b = 1, इससे लाइन की इक्वेशन निकाल लो। a और b 4 है, सही है कि नहीं है? x + y = 4, निकल गई इक्वेशन। और ऐसे भी नहीं आ रही तो 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट से y - y1 x - x1 = y2 - y1 x2 - x1, ऐसे भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, लाइन की इक्वेशन नहीं दी होती, पहले इक्वेशन निकालोगे फिर इनइक्वालिटी लगाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, कई बार ऐसे लड्डू क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट इस हाफ प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सिंपल है यार, इसमें पुट करो ना, बस ख़त्म करो। देखो x और y की जगह 1 2 डालेंगे तो 4 - 6 - 2 आ जाएगा। -2 लेस देन इक्वल टू 0, सही है। -2 छोटा तो होता है 0 से, तो ये तो कर रहा है भाई सेटिस्फाई, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये पुट करके देख लो क्या आ जाएगा। 4 - 3 लेस देन इक्वल टू 0, 1 लेस देन इक्वल टू 0। गलत बात है भैया, 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो ये नहीं कर रहा है ना। बाकी रख के देख लेना, वो कर रहे होंगे। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, बच्चे क्या होते हैं x1 और x2 पढ़ के बावले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अरे y तो है ही नहीं। अबे तो क्या हो गया, 2 वेरिएबल ही तो हैं, आप x2 को y लिख लो, परेशान क्यों होना है। क्वेश्चन सिंपल था, मैंने फिर भी आपको वीडियो में इसीलिए दिखाया कि बच्चे परेशान ना हो जाए पेपर में। अरे भैया x2 को y लिख लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। 2 वेरिएबल है, आप x और y एक्सिस का ग्राफ बनाते हो, तो ऐसे ही आप x1 और x2 का भी तो ग्राफ बना सकते हो। पर नहीं मन कर रहा तो x2 की जगह y लिख दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। तो z हो गया 10x + 25y, समझ गए भाई। x1 को x ही लिख देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, x1 को x लिख रहा हूँ और x2 को y। बस अब आपको सुंदर लगेगा क्वेश्चन। x1 की जगह x लिख दिया, ठीक है ना। तो x हो गया 0 से 3 और इधर x2 की जगह y लिख दिया, तो y भी हो गया 0 से 3। इधर x1 x2 की जगह xy लिखा, तो x + y <= 5। अब हमें क्या करना है, z की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इन कंस्ट्रेंट्स में। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ग्राफ बनाओ, है ना। सबसे पहले क्या करना है, देखो x > 0 y > 0, इन दोनों ने चीख चीख के क्या बता दिया हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बता दिया भाइयों इन्होंने चीख चीख के, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इनका तो काम हो गया, बस इन्होंने जो कहना था कह दिया। अब बाकियों की टेंशन लेते हैं। बाकी अपने पास एक ये कंस्ट्रेंट बचा है, लिख दूँ क्या अलग से, देखो एक बचा है x <= 3, एक y <= 3, एक x + y <= 5। अपने को बस इनका ग्राफ बनाना है। तो ये लाइन कैसे बनेगी, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना दूंगा, वही है ना, 5 से डिवाइड कर दिया, तो x और y को 5 पे काटूंगा, ज्वाइन करूंगा, कहानी ख़त्म। x को कहीं 5 होगा, y को कहीं 5 होगा, वहाँ पे दोनों को ज्वाइन करेंगे, अपनी लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है। इनकी भी लाइंस बना लेता हूँ, फिर शेडिंग वेडिंग देख लेंगे। इसकी लाइन कैसे बनेगी, x को 3 पे कट करते हुए वर्टिकल लाइन बनेगी, ऐसी बनेगी ना, बना लो। x कहीं पे 3 होगा, ऐसे 3 पे कट करते हुए वर्टिकल लाइन बन जाएगी। ये कैसे बनेगी, y को 3 पे कट करती हुई वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। y को 3 पे कट करती हुई वर्टिकल लाइन ऐसे बन गई भाइयों, ख़त्म कहानी। अब हमने देखना है हमने शेडिंग कहाँ करनी है।
शेडिंग कहाँ करनी है। इसको देखो x लेस देन 3, x 3 से कम इधर ही होता है ना, इधर थोड़ी होगा, इधर तो 3 से ज़्यादा होगा, तो इसके इधर होगी शेडिंग, है ना भाई। हमने पहली वाली लाइन को पकड़ा, कह रहा है x 3 से छोटा होना चाहिए यानी इधर, तो इसके इधर होगी शेडिंग, ठीक है। दूसरी क्या कह रही है, y 3 से छोटा है, ये रही y इक्वल्स टू 3 की लाइन, 3 से छोटा कहाँ होगा, नीचे, इधर होगी। तीसरी वाली, इसमें 0 0 डाला, लेस देन इक्वल टू 5, 0 लेस देन इक्वल टू 5, सही है, 0 5 से छोटा होता है। तो ये वाली लाइन में हमने 0 0 डाला यानी ओरिजिन पुट करा, सेटिस्फाई कर गया, यानी ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी नीचे ही, है ना। और शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है, तो कहाँ होगी, यहाँ। ये अपना फिजिबल रीजन आ गया। अब फिजिबल रीजन के जो आपके कोऑर्डिनेट है, कॉर्नर पॉइंट्स, वो क्या क्या हैं, देखो ये दिख रहे हैं आपको, है ना, 1 2 3 4 5, क्या क्या है भैया, 0 0, ये वाला क्या है, देखो 3 था ना यहाँ पे, तो 3 0 हो गया, यहाँ लिख ले, क्या 1 0 0 है, 1 3 0 है। ये वाला क्या है, दिख रहा है ना, y 3 है यहाँ पे, तो x तो 0 ही होगा, तो वो हो गया 0 3। और क्या है भाई, ये दो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे आपको देखो दिख रहा है x तो 3 है, y कहाँ से आएगा, इसमें डाल दो x को 3, है ना। ये जो लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है ना इसको, तो इधर x तो हमारा 3 ही होगा, और x जब पता है 3 है तो इसमें रख दो ना, y 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया 3 2। सिमिलरली ये पॉइंट बताना है। अब देखो ये पूरी लाइन पे y तो 3 है, x बताना है ना, और इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली की इक्वेशन ये रही, इसमें y को 3 डालेंगे, x 2 आ जाएगा, सिंपल कहानी है यार, ठीक है। तो 2 3 ये आ गए अपने कॉर्नर पॉइंट। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को z में पुट कर दो भाई, देखो 0 0 रखूँगा तो 0 ही आएगा, सिंपल कहानी है। मैक्सिमम कैसे हो जाएगा इस पर, मिनिमम होता तो शायद हो भी जाता, शायद क्या पक्का ही हो जाता है ना। 3 0 इसमें डालेंगे तो क्या आ रहा है 30, 0 3 इसमें डालेंगे तो 75 आ रहा है, 3 2 डालेंगे इसमें तो 30 और 50 80 आ रहा है, ये डालेंगे इसमें तो 20 और 75 95 आ रहा है ना। तो मैक्सिमम कहाँ दिख गया, 95, 2 3 पे, आंसर डी हो गया, ठीक है भाइयों। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा भाइयों। पसंद आ रहा है यार चैनल तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टैट्स देखता हूँ 35% लोग ऐसे हैं अभी भी जो चैनल को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर लो यार सब्सक्राइब, क्या जा रहा है भाई, देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यारो, बाकियों को भी बोलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।